हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो अब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहला केस हम ये कंसीडर करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में प्रेजेंट हो। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, और दूसरा केस कौन सा कंसीडर करेंगे? बोल देंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब क्या होगा, और जब इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में प्रेजेंट हो तब क्या होगा। तो पहले तो वैक्यूम की बात कर लेते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये हमें पता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा ये भी हमें पता है, ऑपोजिट टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का वैल्यू कितना होगा ये भी हमें पता है, Q इंटू ई जितना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है वो कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला है जब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, वैक्यूम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में है, तो उसके लिए क्रिस्टल बना देते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे। अब क्रिस्टल इज मेड ऑफ सो मेनी एटम्स, या फिर पॉजिटिव आयंस, या बोल लो न्यूक्लियस। ये सारे जो पार्ट है ये पॉजिटिव आयन आप बोल सकते हो, न्यूक्लियस बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो। अब हमें क्या अज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टल के अंदर है। अब वापस से हम क्या करेंगे, एक ये क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे Fe जितना लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा भी एक फोर्स लगेगा जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर होगा। कौन सा दूसरा फोर्स? हमने क्रॉनिंग-पेनी मॉडल समझा है। क्रॉनिंग-पेनी मॉडल में क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल है, यानी कि यहां पे सपोज ये लैटाइस है, प्लस प्लस यानी पॉजिटिव आयंस है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मोशन करेगा, ऐसे करके, ऐसे पिछले वीडियो में हमने देखा था। क्रॉनी-पेनी मॉडल में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है कहां पे, पॉजिटिव आयन के पास, न्यूक्लियस के पास, वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है दो न्यूक्लियस के बीच में वो मैक्सिमम होगा, V इज इक्वल टू V0 जितना, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मैक्सिमम पोटेंशियल ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिससे करके अब इलेक्ट्रॉन पे दूसरा भी एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। वो फोर्स को हम सपोज Fn बोल देते हैं। न्यूक्लियस की वजह से भी एक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्रिस्टल के अंदर होगा तब उसके ऊपर दो फोर्स लगने वाले हैं। कौन से? F इज इक्वल टू, पहले तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर बोल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में, और दूसरा कौन सा, ये अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो Fe प्लस Fn ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या बोल देंगे, F इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख लो F इज इक्वल्स टू ma, ये हमें पता है, तो यहां पे लिख लेते हैं ma, ठीक है। यानी हम यहां पे m मास कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास। कब? when electron is present in vacuum, जब इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में प्रेजेंट है तब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, m जितना। ये हो गया हमारा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर, E के बराबर, प्लस ये जो है न्यूक्लियस वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ Fn इज इक्वल टू m1 इंटू ए लिख लेते हैं ma। अब यहां पे m1 मास हम किसका कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसीडर कर रहे हैं। कब? when इलेक्ट्रॉन इज
प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा तब उसका मास हम m1 बोल देंगे। तो ये Fn का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये m1 माइनस m1a करेंगे, ई कर देंगे, ए कॉमन निकालेंगे, सो m माइनस m1 मिलेगा विच इज इक्वल टू ई होगा। तो ये m माइनस m1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। और ये m माइनस m1 है यानी डिफरेंस ऑफ मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इफेक्टिव मास m स्टार बोल देंगे। और ये हो जाएगा ई यानी क्या है, ई यानी एक्सटर्नल फोर्स बोल दो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। यानी m स्टार यानी क्या, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, difference of masses of electron when electron is present in vacuum and when electron is present in the crystal. So जब इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में प्रेजेंट होगा और जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में प्रेजेंट होगा तब दोनों मासेस अलग अलग होंगे। और दोनों मासेस का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, सो m इज इक्वल टू F बाय a हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर फोर्स का वैल्यू चेंज हुआ तो मास का वैल्यू भी चेंज होगा। यहां पे फोर्स कितना था, एक ही फोर्स था, और क्रिस्टल के केस में कितने फोर्स आ गए, क्रिस्टल के केस में 2 फोर्स आ गए। यानी अगर फोर्स का वैल्यू चेंज होता है तो मास का वैल्यू भी चेंज होता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एक इफेक्टिव मास बना दिया इलेक्ट्रॉन का, कि जब वो वैक्यूम में प्रेजेंट होता है तब और जब क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है तब उसका मास, दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।